नमस्कार साथियों, आज की ये वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है जो इस वर्ष सीयूईटी की परीक्षा देने वाले हैं। तो मैं आज इस वीडियो में उन सभी साथियों के लिए अंतिम 40 दिन की ऐसी रणनीति लेके आया हूं जिससे उनकी तैयारी यदि अभी तक अच्छे से नहीं हो पाई है तो वो इन 40 दिनों में उस सारी तैयारी को किस प्रकार से कर सकते हैं और अपने मनचाहे विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकते हैं। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि हमारे 15 मई के बाद सीयूईटी 2024 के पेपर प्रारंभ होने वाले हैं, तो उससे पहले जो समय बचा है उसमें हमें अपनी तैयारी पूरी करनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अंतिम 40 दिनों में अपनी तैयारी पूरी करेंगे। और ये वीडियो विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए है जो बीए जैसे कोर्स, बीए बीएड जैसे कोर्स और बीए एलएलबी जैसे कोर्सों की तैयारी कर रहे हैं। ये ऐसे कोर्स हैं जो अनेक विश्वविद्यालयों में प्रारंभ हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको अंतिम 40 दिनों की संपूर्ण रणनीति बताऊंगा जिससे आप ये पूरी तैयारी कर पाएंगे। आप सभी को जानकारी होगी कि यदि आप बीए, बीए प्लस बीएड और बीए प्लस एलएलबी जैसे कोर्सों में एडमिशन लेते हैं तो अनेक विश्वविद्यालय अपने विषयों की डिमांड करते हैं, जिसमें ऐसे एक पेपर जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पेपर है जनरल टेस्ट। अनेक विश्वविद्यालय इस पेपर की डिमांड तो करते ही हैं। उसके साथ में आपको लैंग्वेज में या तो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक भाषा के पेपर का चयन करना होता है। यदि बात करें डोमेन सब्जेक्ट की तो उसमें यदि आप बीए के साथ बीएड करना चाहते हैं तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे सब्जेक्ट को चुनना पड़ता है। और बात करें एलएलबी जैसे कोर्स की तो बीए के साथ एलएलबी करने के लिए आपको लीगल स्टडी को चुनना पड़ता है। तो हमारे जो ऊपर के दो विषय हैं ये आपकी बीए के लिए अनेक विश्वविद्यालयों में आपको प्रवेश दिलाते हैं। और यदि इनके साथ आपको इंटीग्रेटेड कोर्स यानी 4 वर्ष या 5 वर्ष जैसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना है तो ये दोनों सब्जेक्ट हैं जिनमें से आप इनके पेपर देके इन्हें प्रवेश पा सकते हैं। तो इन सारे सब्जेक्टों को अंतिम 40 दिन में कैसे तैयार करना है वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आप ऊपर के जिन दो विषयों को देख रहे हैं ये तो सबसे महत्वपूर्ण है ही, लेकिन यदि आप इनमें भी अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो अनेक चांस ऐसे बन जाते हैं कि आप अच्छे से अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश पा जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन सारे सब्जेक्ट की तैयारी हम 40 दिनों में कैसे करने वाले हैं और इसके लिए हमारी क्या रणनीति होने वाली है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पे। देखिए, प्रत्येक परीक्षा का एक पैटर्न होता है, प्रत्येक परीक्षा की एक संरचना होती है और किसी भी परीक्षा को देने से पहले हमें उस संरचना को यदि समझ लें, उस संरचना की पूरी जानकारी हमारे पास हो तो वो परीक्षा हमारे लिए आसान हो जाती है। इसी प्रकार एनटीए द्वारा जो आयोजित ये सीयूईटी की परीक्षा है इसके पैटर्न को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो उसी को हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे इस चार्ट के माध्यम से। मैंने यहाँ पे 3 पेपर लिखे हैं, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज और कुछ डोमेन सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे जानकारी है। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण पेपर के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है जनरल टेस्ट। देखिए, आप किसी भी कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीएससी हो, चाहे बीए हो, चाहे बीटेक हो, हर यूनिवर्सिटी इस पेपर की डिमांड जरूर कर रही है। तो इस पेपर के अंदर क्या क्या चीजें रहने वाली हैं उसको मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, जनरल टेस्ट का जो पेपर है इसमें कुल 60 प्रश्न आने वाले हैं जिनमें से आपको 50 प्रश्नों को हल करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ माइनस मार्किंग यानी सही हल करने पर प्रश्न को आपको +5 और गलत करने पर -1, इस प्रकार की नेगेटिव मार्किंग का भी यहाँ पे विधान रखा गया है। आगे समझते हैं, यदि आप इन 50 प्रश्नों को सही हल कर ले जाते हैं तो आपको 250 अंक प्राप्त होने वाले हैं। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की कि क्या क्या सिलेबस इसके अंदर रहने वाला है। देखिए, एनटीए ने कुछ क्लियर सिलेबस दिया नहीं है। 6 लाइनों में उन्होंने अपना बेसिक सिलेबस लिख दिया है कि हम जनरल मेंटल एबिलिटी पूछेंगे, हम मैथ्स पूछेंगे, हम रीजनिंग पूछेंगे, लेकिन उसको अच्छी तरह से उन्होंने वर्गीकृत करके नहीं बताया कि हम क्या क्या पूछने वाले हैं। तो हमने अपनी तरफ से इसको 3 पार्ट में बांट के देखा है। सबसे पहला भाग है जीके जीएस, दूसरा है मैथ्स के कुछ पॉइंट और तीसरा है रीजनिंग के कुछ पॉइंट। यदि हम बात करें जीके जीएस के अंतर्गत जो चीजें आने वाली हैं उनमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, कंप्यूटर साइंस, ऐसे कुछ प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद मैथ्स में हमने अपने कोर्स में जो आप लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, नंबर मिल जाएगा, आप वहां से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। 10 चैप्टर में हमने इसको बांटा है और इन्हीं 10 चैप्टरों में से पिछले 2 वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं। आगे हम बात करें यदि रीजनिंग की तो रीजनिंग का कोई अपना एक सिलेबस नहीं है। रीजनिंग के अंदर बहुत सारे टॉपिक आते हैं।
तो पिछले वर्षों के पेपर को हमने अध्ययन किया, उनको एनालिसिस किया, तब हमने पाया कि ये 30 कुछ ऐसे टॉपिक हैं, 30 चैप्टर हैं जिनमें से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अब आ जाते हैं हम अपने लैंग्वेज वाले भाग पे, जिसमें से आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी भी भाषा का चयन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको उदाहरण के लिए हिंदी का सिलेबस समझाने वाला हूँ। यहाँ आपके प्रश्नों की संख्या 50 रहने वाली है, उसमें से आपको 40 प्रश्न हल करने हैं और ये आपको कुल 200 अंक देने वाले हैं। बात करें इसके सिलेबस की, इंग्लिश का भी लगभग यही सिलेबस रहेगा, बस वो उसकी भाषा अलग है। यहाँ पे आप हिंदी व्याकरण देखने को मिलेगी, हिंदी साहित्य देखने को मिलेगा और अपठित गद्यांश आपको देखने को मिलने वाले हैं। इनसे आपके सारे प्रश्न बनेंगे, तो 40 प्रश्न आपको यहाँ पे हल करना है। अब आ जाए हम डोमेन सब्जेक्ट। देखिए बीटेक या बीएससी जैसे कोर्स में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो ये सारे डोमेन सब्जेक्ट चुनने रहते हैं, परंतु ये विशेषकर जो वीडियो है वो बीए या आर्ट स्ट्रीम वाले जो स्टूडेंट हैं या उसके साथ बीएड या एलएलबी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बनाई जा रही है। तो मैं यहाँ पे लीगल स्टडी और टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे डोमेन सब्जेक्ट के बारे में समझाने वाला हूँ। यहाँ भी आपको 50 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 40 प्रश्न आपको हल करने होंगे और ये भी आपको 200 अंक देने वाले हैं। बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो हमने अपने सिलेबस में इसे 7 अध्यायों में कवर किया है। इन 7 चैप्टर से भी आपको क्वेश्चन आने वाले हैं और इसी प्रकार लीगल स्टडी को जो एलएलबी के लिए आने वाला है उसे भी हमने 7 अध्यायों में बांटा है। तो इस चार्ट के माध्यम से मैंने आपको जो बेसिक जानकारी थी वो आपको यहाँ पे दी है कि क्या क्या आपके पेपर की संरचना रहने वाली है, कितने अंक आपको कहाँ से प्राप्त होने वाले हैं और इसका सिलेबस क्या है। चलिए तो अंत में अब मैं आपको समझाता हूँ उस रणनीति को जिसके माध्यम से आप अंतिम 40 दिनों में अपनी तैयारी को करने वाले हैं। साथ ही साथ उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ जिससे आपके रिवीजन में, आपकी तैयारी में बहुत सहायक सिद्ध होने वाले हैं। तो जब हमें आखिरी 40 दिन में तैयारी करनी रहेगी तो तीनों विषयों को आपको साथ में लेके चलना है, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट। किसी भी विषय को कम नहीं समझना है कि हम सिर्फ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज में अच्छा स्कोर कर लेंगे और डोमेन सब्जेक्ट को छोड़ के चलेंगे तो हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ऐसा आपको कभी नहीं सोचना है, तीनों विषयों को साथ में लेके आपको चलना है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको यहाँ लिखे हैं जो आपको रिवीजन के टाइम पे, आपकी पढ़ाई के टाइम पे, आप जब इस सिलेबस को करने वाले हैं उस टाइम पे काम में आने वाले हैं। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी का अध्ययन कर डालना है। पिछले 2-3 वर्षों में जनरल टेस्ट के, लैंग्वेज के, डोमेन सब्जेक्ट के जितने पेपर हुए हैं वो आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएंगे, तो उनका आपको बार बार रिवीजन करना है, देखना है कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं और लगातार उन्हीं प्रश्नों को बार बार रिपीट किया जाता है। दूसरी चीज, आपको पढ़ाई करनी है शॉर्ट नोट्स से। जो आपकी सिलेबस की चीजें हैं वो बहुत बड़े और विस्तारित फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगी। जनरल टेस्ट में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये ऐसे विषय हैं जिनका एक बृहत्तम सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको इसे डिटेल में नहीं पढ़ना है। क्या करना है अंतिम 40 दिन में, उसके शॉर्ट नोट्स जो आपको जहां से भी उपलब्ध हो, हमारे पास से भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे, आप उन शॉर्ट नोट्स से ही अध्ययन करें। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स मंगा सकते हैं। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, एमसीक्यू जो मॉक टेस्ट रहते हैं या सेट के माध्यम से आपको अधिक से अधिक एमसीक्यूज का अध्ययन करना है, उनको देखना है कि किस प्रकार के प्रश्न सीयूईटी में बन रहे हैं। दूसरी तरफ लेके चलो मैं आपको, तो यहाँ आपको किन बातों का ध्यान रखना है, 2 घंटा प्रतिदिन इन प्रत्येक विषयों को देना है। यदि आप सिर्फ बीए के विद्यार्थी हैं तो बीए में आपको जनरल टेस्ट, लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ेगी। जहां तक मेरी जानकारी है अधिकांश विश्वविद्यालय या स्टेट के जो कॉलेज हैं वो इन्हीं की डिमांड करते हैं। लेकिन यदि आपको साथ में और भी कोर्स है, डोमेन सब्जेक्ट है, तो आपको प्रत्येक विषय के लिए 2 घंटा प्रतिदिन निकालना है। 2 घंटा प्रत्येक विषय आपको तैयारी करनी है और नियमित इसका अध्ययन 40 दिन तक करना है। आपको बीच में गैप नहीं लेना है, समय कम बचा है इसका ध्यान रखना है। एक दिन जिस प्रकार कम हो रहा है उसी प्रकार परीक्षा आपके नजदीक आ रही है और जैसे जैसे परीक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है, पेपर का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो प्रत्येक दिन प्रत्येक विषय को 2 घंटे का समय देना है। आखिरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक बार एक चीज को पढ़ना है, दूसरी बार आपको उसका रिवीजन करना है, लेकिन समय का अभाव होने के कारण आपको उसे रिपीट नहीं करना है। एक ही चीज में बार बार लगे नहीं रहना है। क्या होता है कि परीक्षा की तैयारी के समय हमें कोई चीज जो है अच्छी से तैयार हो जाती है तो हम बार बार उसी की प्रैक्टिस करते हैं। आप जनरल टेस्ट में रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं, आप पे रीजनिंग अच्छी आने लगी, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रीजनिंग में
उसको पढ़िए, उसका रिवीजन करिए और उससे आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपके पास समय कम है और इन्हीं 40 दिनों में आपको संपूर्ण तैयारी करनी है। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल के माध्यम से हम आपके साथ सीयूईटी की परीक्षा तक, परीक्षा के बाद तक, काउंसलिंग तक और आपके कॉलेज में प्रवेश होने तक बने हैं। तब तक आप भी हमारे साथ बने रहिए, सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। वीडियो यदि अच्छा लगा हो अपने मित्रों के साथ इसको साझा कीजिए, इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।